बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए। राजधानी लखनऊ में हुए दिल दहला देने वाले अग्निकांड ने बाराबंकी के दो युवाओं की जिंदगी को हमेशा के लिए बुझा दिया। लखपीड़ा बाग फोरलेन निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद अम्मार और फतेहपुर कस्बे के 22 वर्षीय शहजान की लखनऊ अग्निकांड हादसे में मौत हो गई। दोनों ही अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में घर से निकले थे, लेकिन लखनऊ की एक इमारत में लगी आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। वहीं मंगलवार सुबह शव घर पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। दोनों की मांओं के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बता दें कि मोहम्मद अम्मार लखनऊ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और साथ ही नौकरी भी करते थे। उनके सबसे करीबी दोस्त फैज अहमद खान ने रोते हुए बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे अम्मार से उनकी आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। अम्मार के पिता, जो छोटी सी वेल्डिंग की दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं, बेटे की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने कहा कि अम्मार सबसे बड़ा बेटा था, बहुत शांत और समझदार। पूरे परिवार की उम्मीदें उसी पर टिकी हुई थी। जिस बेटे के सहारे बुढ़ापा काटने वाले थे, आज उसी की अर्थी उठानी पड़ी। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। घर में इन दिनों खुशियों की बहार थी। दरअसल अम्मार की सगाई पक्की हो चुकी थी, नई बहू के आने की तैयारी चल रही थी और घरवाले उसकी शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन अब सेहरा सजने से पहले ही अम्मार का जनाजा उठ गया। वह शहजान हाजी मोहम्मद इमरान के इकलौते बेटे थे। परिवार मूल रूप से फतेहपुर कस्बे का रहने वाला है, लेकिन पिछले 20 साल से लखनऊ के गुडम्बा क्षेत्र में रहता है। शहजान 3 बहनों का इकलौता भाई था। वह हेड हॉपर्स स्टूडियो एनिमेशन की ट्रेनिंग ले रहा था। आग लगने के समय वह स्टूडियो में ही मौजूद था। बचाव दल ने कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन शहजान को नहीं बचा पाए। वहीं हादसे के बाद शहजान का शव देखते ही उसकी मां बेसुध हो गई और बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अस्पताल का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। परिजनों के मुताबिक शहजान मिलनसार, मेहनती और परिवार का सहारा था। उसकी असमय मौत पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल गई है। अब दोनों परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि अम्मार और शहजान जैसे सैकड़ों युवा बेहतर कल की तलाश में गांव से शहर की ओर आते हैं, लेकिन लापरवाही उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देती है। दो माओं की चीखें, पिताओं के सूखे आंसू और अधूरे सपनों की कहानी अब लखनऊ के अग्निकांड की सबसे दर्दनाक याद बन चुकी है। भाई ने बताया, तो भाई के एक दोस्त वहाँ ऑफिस में काम करते हैं ना, भाई वही काम कर चुके हैं। तो वही फ़ोन आया था उनके पास, तो यहाँ सीधे गए इमरजेंसी वहाँ पर, सीधे भाई ट्रामा सेंटर में। तो फोन भी आया था कि तो फोन आया था जब ये आग लगी थी? तो आग की मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो भाई को पता था। भाई ने बताया क्या ऐसे आग लगी है, बस चलो सीधे। तो बताया नहीं क्या बात है, और जब वहाँ गया तो पता चला कि भाई का इंतकाल हो गया। इधर जा नहीं रहे थे 3-4 दिन से, पता चला? हाँ, सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है ना। अच्छा, वीकली में 2 दिन की छुट्टी रहती है। तो मंडे को खुला था। भाई क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने दिया था। बड़ा बेटा था, शादी भी मंगनी कर दिए, शादी भी तय कर दिया था मार्च में होने वाले। उम्मीदें रही उससे बच्चे से। मेरे बच्चों को उम्मीद लगा के रखा। लखनऊ में हमारा छोटा भाई मोहम्मद शहजान पढ़ता था। हेड ऑफर एक कंपनी है एडवर्टाइजमेंट, तो उसी में काम करता था। उसमें 2-3 कंपनियाँ थी। एडवर्टाइजिंग में मेरा छोटा भाई पढ़ता था। हाँ, 2 बजे कॉल आई उसकी। 2 के बाद मम्मी को उनकी जो है, मम्मी बचा लीजिए मुझे, बस इतना कह के उसने काट दिया। बस अब माँ बाप जो है हमारे पहुंच गया 10 मिनट के अंदर वहाँ पर, क्योंकि पास ही में थे घर उनका लखनऊ में। भैया ने फ़ोन किया था 2:20 पे था, क्या कि पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए। आपका गिलो था बेटा? मेरा एक लड़का था, बस दूसरा कोई नहीं। जैसे जो है दम घुटने से हुआ था। ये दम घुटने से हुआ, मतलब दम घुटने से हुआ। आग का उसका बदन पे कुछ नहीं है।